नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। एसएससी जीडी और बिहार एसएससी की संभावित जो परीक्षाएं हैं उनके लिए हम मैथ का कुछ प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे। तो ये पहला जो आपका प्रैक्टिस सेट अगर हम देखें तो ये पहला हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट है और इसका पहला क्वेश्चन। तो आप सीधा हमारे चैनल पे बने रहें। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला, यदि a बराबर, देखो करना क्या हमें घातों का गुना। तो जैसे अगर मान लो m का पावर अगर हो गया a, या यूं कहें a का पावर m गुना b का पावर, चाहे a का पावर m ही हो जाए बच्चे या n हो जाए, तो इसको हम क्या लिखते हैं m प्लस n। जब आधार गुणा में होता है ना तो घातों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इसी से आपका ये क्वेश्चन है, तो इसको हमेशा याद रखें। a का पावर m गुना a का पावर n बराबर a का पावर होता है m प्लस n होता है। इसमें क्या दिया ना, a का मान दिया 4 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2 और b का जो वैल्यू दिया वो 5 का पावर 4 गुना 4 का पावर 3। तो दोनों को हम गुणा करेंगे, a इंटू बी करेंगे तो क्या आएगा, 4 का पावर 6 गुना 5 का पावर 2 गुना 5 का पावर 4 गुना 4 का पावर 3। तो देखो ये 4 जो है सेम है, तो आधार अगर इनका बेस सेम है ना तो घात को जोड़ते हैं, तो 6 और 3 हो जाएगा 9 गुना, और ये क्या बोला आपका 5 और 4, देखो 5 का दिया है पावर 2 और 5 का 4, तो 5 का पावर 4 और 2 6। तो जिसमें आपको ये ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। 4 का पावर 9 गुना 5 का पावर 6 आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो बच्चे आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, एल एक काम 100 घंटे में करता है, m उसी काम को 150 घंटे में, और l, m और n जब जाते हैं ना एक साथ तो उस काम को करते हैं 30 घंटे में। तो टाइम एंड वर्क का जब भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आप सबसे पहले उसका LCM लीजिए, यानी कि टोटल वर्क 150, 100 और 30 का LCM हो जाएगा 300। अब हम क्या करते हैं ना बच्चे, इसकी क्षमता लिखते हैं। इसकी क्षमता है 3, ये है 2 और ये है आपका 10, यानी कि L का वैल्यू हो जाएगा क्षमता, L की क्षमता हो जाएगी 3, M की क्षमता हो जाएगी 2, और जब L और M की हो गई 3 और 2 और टोटल 10 है तो 10 में से इनका योगफल यानी 5 घटा दें तो N की क्षमता हो जाएगी 5। तो प्रश्न में क्या बोला कि N अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो n अकेला करेगा 300 काम को, 300 बटा 5 काटेंगे ना बच्चे, आएगा 60 घंटे, ठीक है। आपका आंसर आएगा 60 घंटे, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 2 पाइप हैं, देखो तो 2 पाइप हैं, एक पाइप है P और दूसरा पाइप है Q। कह रहे हैं कि पाइप P 120 घंटे में भरता है और पाइप Q 80 घंटे में भरता है। तो यहां भी सबसे पहले हमें टोटल डेंसिटी निकालनी होगी, कुल धारिता। 120 और 80 का LCM 240। तो अब हमें इन पाइपों की ना क्षमता निकालनी होती है, तो इसकी क्षमता 2 और इसकी क्षमता 3, ठीक है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। P और Q को एक साथ खोलें तो टंकी को भरने में समय कितना लगेगा बच्चे, तो 240 बटा 5, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, यानी कितना घंटा, 48 घंटे में ये टंकी पूरा भर जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो त्रिभुज का हमें निकालना है बच्चे क्षेत्रफल। तो अगर हमें किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो ना, जब वहां पे इंडिकेट ना करें तो 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, 15 दिया है तो 15, 2 चौके 8, 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो
525 रुपए में एक घड़ी खरीदता है तो वो सीपी है, और हमें निकालना क्या है, एमपी। तो आप सीधा सीधा याद रखिएगा, ठीक है, कि एमपी बराबर क्या होता है, सीपी कितना है, 525 में खरीदता है, कितना लाभ चाहिए उसको, 10%, 110, और कितना का छूट मिला, तो 100 माइनस 25 यानी कि 75, ठीक है। तो 75 से आप काट सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप काटिए, जैसे आप 25 से काटें, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 तिहाई 75, तो जो इसका एमपी आएगा ना बट्टे, ये बट्टे में नहीं आएगा, गुना करेंगे तो 770 रुपए आपका आंसर बनेगा, और ये 717 आपका क्या हो जाएगा, एमपी अंकित मूल्य, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हैं। तो देखो रेलगाड़ियों से प्रश्न आपके बनते हैं, तो अभी हमारा सेट बेसिक है, तो आप इसको अच्छे से बनाएं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि दूरी बराबर क्या होती है, तो दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। और रेलगाड़ी की अगर हम बात करें तो रेलगाड़ी देखो, जब एक ही दिशा में रेलगाड़ियां जाएंगी ना, एक ही दिशा में रेलगाड़ियां जाएंगी तो उनके लंबाइयों का योग होता है, ठीक है, और इनके चालों का अंतर होता है। जब एक ही दिशा में जाएंगी ना रेलगाड़ियां तो उनकी लंबाई का होता है, लंबाइयों का होता है योग, ठीक है, और उनके क्या होता है, चालों का अंतर होता है, ठीक है बच्चे। तो रिलेटिव लंबाई क्या हो जाएगी, यानी कि दूरी यानी कि लंबाई जिसकी हमें निकालनी है, चाल क्या हो जाएगा ना कि ये 30 किलो, देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 58 में से 30 को घटाएंगे क्या आएगा, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल हो गई, तो लिखेंगे चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि समय हमारा अगर सेकंड में है तो चाल भी हमारा क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, और कितना समय लगा, तो 18 सेकंड, ठीक है बच्चे। 18 से 18 कैंसिल, तो इस रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 18 × 140 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, छोटे छोटे। कह रहा है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंक की आवश्यकता है, ठीक है बच्चे। तो पास होने के लिए ना 40% चाहिए उसको, पास होने के लिए ना उसको 40% चाहिए। तो 40%, ठीक है, हमने लिख दिया। उसे कुल कितने अंक मिले, उसे मिले 90 अंक, और कितने अंकों से फेल हो गया, 10, मतलब 40% के बराबर में है। 40% इज इक्वल टू है 100 अंक, ठीक है, यानी 1% इज इक्वल टू 100/40, है ना, 5/2 अंक। तो अगर हम उसका पूरा 100% निकाले ना, 5/2 गुणा 100 यानी कितना, 250 अंक हो जाएगा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलें अगले प्रश्न को देखेंगे। तो ये हो गया हमारा 7वां प्रश्न हो गया। 8वां देखें, कह रहा है चीनी के मूल्य में, तो मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है, और फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जब भी बच्चे आपको प्रारंभिक मूल्य निकालना हो ना, तो आप सीधा लिखिएगा कीमत, जितनी कीमत हो, गुना परसेंटेज कमी या वृद्धि जितनी हो, बटा में मात्रा 3 kg है तो ठीक है भाई 3, और 20% की कमी है ना, तो 100 से 20 घटा देंगे 80। देखो कटे कैसे, 20 चौका 80 और 4 तिया 12 30 और ये 10, यानी कि जो आएगा वो क्या आएगा, 10 रुपया। आंसर बनेगा ऑप्शन 3, ठीक है। बहुत ही छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन। कह रहे कोई राशि साधारण ब्याज से, मैंने आपको तो ये प्रश्न कई बार समझाए, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, N1 - 1/T1, ठीक है। जब साधारण ब्याज कहें N2 - 1/T2, इसी पर बन जाएगा, यानी कि 20 वर्ष में कितनी गुनी, 3 गुनी, तो 3 - 1/20, और कितने वर्षों में वह दुगुनी हो जाती है, 2 - 1/T2। तो 2/20 बराबर 1/T2, काटो
10 मरतबे कटेगा, यानी कि T2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 10 वर्ष आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए उड़ा देते हैं इसको, फटाफट बनाते जाएंगे। यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में, देखो सीधा ना आप इसको याद रखिएगा, क्या मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर गुणा 100 बटा दर का पावर 2। बस 2 साल के लिए ब्याजों का अंतर डन हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना। तो हमें तो निकालना है प्रिंसिपल, ब्याजों का अंतर है 80 गुणा 100 बटा दर है 4, तो ठीक है भाई, स्क्वायर 4 चौके 16, 16 पंजे 80, प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा कितना, 50,000। ठीक है, तो 50,000 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, 2। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, देखो 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x माइनस 1/3x, कभी भी 2x माइनस 1/3x बराबर 4, और आपसे पूछ किसका रहा है वैल्यू, तो पूछ रहा है 27x3। भाई 27x3 ऐसे थोड़ी ना होगा, इस दोनों तरफ हम क्या करेंगे ना, 3/2 से गुणा कर देते हैं, 3/2। जैसे 3/2 से गुणा करेंगे ना, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 3x माइनस 3 से 3 कट जाएगा, 1/2x इज इक्वल टू 2 दूनी 4 यानी कि 6। ठीक है बच्चे, तो हमें ना अब इसको क्या करना है ना कि दोनों पक्षों का क्यूब कर देना है, दोनों पक्षों का क्यूब। तो दोनों पक्षों का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, जैसे 3x का क्यूब क्या हो जाएगा, AQ, देखो क्या होता है ना, AQ प्लस, अगर हम देखें AQ माइनस माइनस BQ 1/2x का क्यूब माइनस 3AB, A होता है 3x और B हो जाएगा 1/2 AB इंटू, देखो इंटू हो जाएगा क्या आपका A माइनस B, यानी कि हो जाएगा 3x माइनस 1/2x बराबर 6 का क्यूब 216। तो ये हो जाएगा बच्चे 27x3 माइनस 1/8x3 माइनस, देखो 1 से x कटेगा, 3 तिहाई 9/2 गुना, इसका वैल्यू ना 6 आया है बच्चे, इसका वैल्यू यहाँ पर 6 आया, तो 6 से गुना करेंगे और ये हो जाएगा क्या 27x3 माइनस 1/8x3 इज इक्वल टू 216, माइनस जब दाएं जाएगा ना प्लस होगा, 27 जोड़ देंगे यानी 243 आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत ही बढ़िया अलजेब्रा का क्वेश्चन है, 243 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको देख लेंगे, एक बार रिमाइंड करके भी देखेंगे, बार बार देखेंगे। ठीक है, चूंकि बहुत सर्दी थी तो वीडियो बंद था, अब आएगा आपका। 12 बोला A का वेतन B के वेतन से 25%, बच्चे A और B है, A का वेतन B के वेतन से 25% अधिक है। ठीक है भाई, तो हमने B का मान लिया 100 और A का 25, जब रेशियो करेंगे ना तो 4:5, तो कह रहा है कि B का वेतन A के वेतन से कितना कम, तो बच्चे हम परसेंटेज कमी निकालते हैं ना, कुल कमी गुना 100, कमी किससे होगा 5 से, यानी कितना प्रतिशत, 20% की क्या हो जाएगी, 20% की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो 13 बोला अमर किसी काम का, तो जब भी ना ऐसा प्रश्न है, अमर को हमने A मान लिया और शंकर को S, देखो 1/4 भाग कितने दिन में, 3 दिन में, तो पूरा काम अगर पूछे ना तो 4 तिहाई 12 दिन में। देखो 1/6 भाग कितने दिन में, 4 दिन में, तो 6 चौका 24, पूरा काम कितने दिन में, 24 दिन में। तो टोटल वर्क अगर निकाले ना 12 24 का 24 हो जाएगा, एलसीएम 12 दूनी 24, 24 से कम 24। देखो हमें ना जब मजदूरी बांटनी हो तो क्षमता ही चाहिए, कैसे, तो ये है A यानी अमर और ये है शंकर, अमर और शंकर की मजदूरी 2:1 में बटेगी, जो कि कितनी है, कुल 1800 रुपया। तो अनुपातिक योग से भाग करेंगे हम, यानी कि 600 रुपया प्रत्येक को मिलेगा, और अमर को अगर निकालना हो तो अमर को मिलेगा 1200 रुपया, और यही आपसे पूछ रहा है कि भाई अमर को कितना मिलेगा, तो अमर को राशि मिलेगी 1200 रुपए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट
यदि मोहन अपने घर से, देखो जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, आप सीधा सीधा क्या करना, पहली चाल सीधा क्या करना, पहली चाल कितनी है 16 और दूसरी चाल कितनी है 20, इन दोनों का एलसीएम ले लेना बच्चे, इन दोनों का एलसीएम आएगा 80। तो कह रहे हैं कि कितना मिनट लेट, तो 5 मिनट यहां पर हो जाती है लेट, और यहां पर कितना मिनट बिफोर, तो 10 मिनट यहां पर हो जाती है बिफोर। तो हमें तो दूरी चाहिए, और दूरी बराबर होती है चाल गुना समय, और चाल तो यही है 80। और देखो एक बात और जान लो, जो लोग नहीं पढ़े हैं, तो पहले हम देर अगर समय हो और देर हो तो दोनों का अंतर, अगर पहले पहले कह देना बच्चे, पहले पहले तो भी अंतर, और देर और पहले कह दे तो समय को हम जोड़ते हैं। तो यहां पर बोला देर और यहां पर बोला पहले, जोड़ेंगे 10 और 15 क्या हो, 10 और 5 क्या हो जाएगा 15। चूंकि मिनट है और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए बट्टा में 60, 15 चौका 60, 4 दूनी 8, यानी डिस्टेंस कितना आएगा बच्चों, डिस्टेंस आएगा 20 किलोमीटर आंसर। तो क्या बनेगा, 14 का 2 बनेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे, और भी इसमें बहुत सारी चीजें। किसी आयत की 2 संलग्न भुजाएं, संलग्न का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। जब अनुपात से बाहर निकलेंगे ना, इनमें लग जाएगा x, 192 क्षेत्रफल है, चूंकि क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो अगर हम इसको काटे तो 4 तिहाई 12, x स्क्वायर बराबर 192, देखो 16 मर्तबे कट जाएगा, x स्क्वायर बराबर 16, तो बच्चे x का वैल्यू आएगा 4। पूछा क्या आपसे, उसका परिमाप, और परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू, तो हम ना इनकी भुजाओं को निकालेंगे, तो इनकी भुजाएं 4:3 है, यानी कि 16, 4:3 है, और क्या हो जाएगी भुजाएं 16 और 12, यानी कि 16 प्लस 12, यानी 2 गुना 28, 28 दूनी 56 मीटर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 56 मीटर। देखो बच्चे आगे बढ़ा जाए, 1 रुपए में, देखो 1 रुपए में 8 की दर से, तो पहले तो इसने खरीदा ना, हमेशा रुपया होता है अंश और वस्तु होती है हर, इस बात को याद रखेंगे। 1 रुपए में 8 की दर से खरीदा जाए, और बेच कैसे रहा है बच्चे, तो बेच रहा है ये कितना 14.28% लाभ, तो 100 में जोड़ेंगे तो 114.28 बटा क्या हो जाएगा 100, 114.28 बटा 800। जब आप दशमलव हटाएंगे ना, इसको काटेंगे ना बच्चे, आएगा 1/7। 1 रुपया में कितना वस्तु बेचना होगा, 7 वस्तु बेचना होगा, आंसर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखो 17 में क्या बोला, ये बोला ना P जो है ना Q से 60% कम है। पहले ना आप इसका फ्रैक्शन निकाल लें, तो 20 तिहाई 60 और 20 बचे, मतलब 5 से 3 कम कितना है बच्चे 2 है। Q R से 50%, तो पहले आप यहां पे 1/2, 1 अधिक है तो 3 हो जाएगा, 3:2, P अनुपात Q अनुपात R, और R S से 20% अधिक है तो 6, तो R जो है S से 20% अधिक है। क्या होगा ना कि रेशियो में आगे बढ़ाते हैं, जिसके आगे खाली होता है ना उसको भर देते हैं, ऐसे ऐसे 3 के सामने है तो 3 ऐसे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, देखो 6 तिहाई 18 और 18 दूनी 36 है ना, 6 पचे 30, 30 तिहाई 90, और ये 5 दूनी 10, 10 छिक्के 60, 25 दूनी 50। आप इसको काट भी सकते हैं, ठीक है, आप इसको काट सकते हैं, 36 अनुपात 90 अनुपात 60 अनुपात 50 को आप काटिए। कैसे काटेंगे हम, 2 से, 18 अनुपात 45 अनुपात 30 अनुपात 25। क्या बोला, एस 1500 है। ठीक है भाई, एस कितना है 1500, कितना राउंड है 60 राउंड है, तो पूछ रहा है पी का मान
ठीक है बच्चे, जितना राउंड एस है उतना ही राउंड लगा देंगे। 18 छिक्का 100 वाट, 1080 रुपया आंसर। तो इसका आंसर बनेगा 17 का 2 बनेगा। ठीक है, चलिए तो बच्चे आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेजिमेंट में 45%, देखो बच्चे 45% के बराबर 6750 सैनिक है। तो हमें 100% निकालना है, तो पहले तो 1% बराबर अगर देखें 6750 बटा 45, फिर 100% भी हम आराम से निकाल लेंगे। 6750 बटा 45 गुना 100, कैसे काटें इसको? 5 से, 5 9 45, 5 दूना 10, 9 सते 63 और 9 पचे 45। देखो गुणा करेंगे हम, 2 पचे 10, 2 सते 14, 1 15, 2 जीरो अतिरिक्त, यानी कितना? तो 15,000 सैनिक उस रेजिडेंट में मौजूद थे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे 18 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ा जाए 19 में, कह रहे किसी नाव की गति धारा के अनुकूल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मान लीजिए कि यह पानी है, यह पानी है और इधर बह रही है धारा। ठीक है, और धारा की गति अगर हम बात करें तो धारा की गति बच्चे क्या दिया है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें एक जा रही है नाव। ठीक है, तो इसमें एक नाव जा रही है ऐसे। अगर नाव, देखो होता क्या है कि अगर नाव धारा की दिशा में जाएगी तो नाव की गति कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर धारा की दिशा में जाएगी ना, देखो धारा की दिशा में होगी नाव की चाल, तो क्या होगा? धारा की चाल और नाव की चाल जुड़ जाएगी, तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी 85 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यही जब धारा के विपरीत हो जाएगी ना, धारा के विपरीत, तब क्या करेगी ना, ये धारा 10 किलोमीटर, जब नाव धारा के विपरीत जाएगी तो नाव का विरोध करेगी धारा और 10 किलोमीटर ढकेल देगी हर घंटा। तो 75 में से क्या करेंगे ना, उस कंडीशन में हम 75 में से 10 घटा लेते हैं तो क्या आती है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहे धारा के विपरीत जाना है 130। ठीक है भाई, 65 की गति होगी। धारा की दिशा में जाना है 170, 85 की गति होगी। तो यहां पर लग जाएंगे 2 घंटे और यहां भी लग जाएंगे 2 घंटे। फाइनली आपको 4 घंटा लगेगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। फाइनली कितना लगेगा? 4 घंटे आपका समय लगेगा। ठीक है, तो बच्चे आगे बढ़ा जाए। 19-20वें प्रश्न को देखा जाए। एक व्यक्ति 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किसी स्थान पर जाता है तथा एक भिन्न गति से, देखो मैंने तो आपको पहले भी बताया है और फिर बता देते हैं, जब भी आपको औसत चाल कहे ना, जब सेम दूरी जाकर और सेम दूरी वो लौट रहा है तो सीधा लिखेंगे औसत चाल बराबर 2xy बटा x प्लस वाई। तो औसत चाल हमारे प्रश्न में क्या दे दिया? देखो औसत चाल दे दिया 17.5, देखो दिया है ना, तो जहां पे औसत चाल दिया है वहां पे यही लिखेंगे। 2 इंटू एक चाल दिया है 70, तो बच्चे लिखेंगे 70। दूसरी चाल हमें पता नहीं तो x, और दूसरी चाल को x हम, यानी यही हमें फाइंड करना है। देखो तो दशमलव हटाएंगे तो 175 बटा 10 बराबर 2 इंटू 70 इंटू एक्स बटा 70 प्लस एक्स। काटो, देखो 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, अब 35 दूनी 70। तो अगर हम इसको देखें गुना करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि हम देखेंगे 8x बराबर 70 प्लस x, x घटेगा ना लेफ्ट में आकर, तो 7x, x का वैल्यू आ जाएगा बच्चे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दूसरी चाल हो जाएगी, ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कितना? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए तो हम इसको हटा देते हैं। अगला नेक्स्ट, किसी, देखो एक नल किसी हौज को 8 घंटे में भर सकता है। मान लो नल ए है, किसी हौज को 8 घंटे में भर सकता है, तथा एक दूसरा नल उसे बी जो है ना बच्चे, वो 16 घंटे में खाली निकाल देता है।
है ना, आउटलेट पाइप है और ये इनलेट है एक और एक आउटलेट है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो सबसे पहले टोटल डेंसिटी 16 और 8 का डेंसिटी 16 ही होगा, ठीक है। अब फिर 8 दूनी 16 और 16 एकम 16। तो बच्चे आपको ना करना क्या है कि मान लो दोनों जब एक साथ चलेंगे तो क्या परिणाम होगा, दोनों एक साथ 2 लीटर भरेगा और 1 लीटर बाहर कर देगा, तो उसमें जो भराव होगा ना, भराव 1 लीटर ही भराव होगा प्रति घंटा मिनट जो दिया हो, ठीक है। तो इस टंकी को भरने का जो समय लगेगा ना वो 16/1 यानी कि 16 घंटा, 16/1 यानी कि 16 घंटा आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलिए देखो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एसएससी जीडी में तो पिछली बार नहीं पूछा गया था, लेकिन हमारा उद्देश्य एसएससी जीडी के साथ बिहार एसएससी की भी तैयारी आपकी प्रॉपर करानी। कई एग्जाम्स हमारे देश में अभी होने वाले हैं तो उसमें मैथ महत्वपूर्ण होगा, तो आप एक ही तैयारी करें और सारे एग्जाम्स का काम आपका हो जाए, तो इसका पूरा पूरा ख्याल रखें। तो जैसे एक सर्कल जो होता है ना बच्चे, एक सर्कल हमेशा याद रखिएगा, एक सर्कल अपने आप में कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री, और कह रहा है कि यही कुल संख्या 1800 है। तो आपको करना क्या है ना, सबसे पहले कि 1 डिग्री का मान निकाल लेना, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है, 1800/360, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 1800/360। 18 से काटेंगे इसको, कैसे, 18 एकम 18 और 18 दूना 36 और 20 बचे 100। 1 डिग्री का मान जो है ना आपको 5 याद रखना है, आपको कुछ नहीं करना। 1 डिग्री का मान 5 होता है, वो आपको याद रखना है। 1 डिग्री बराबर 5 याद रखना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इसके बनेंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है वर्ग ए बी तथा एफ में छात्रों की, देखो ए बी तथा एफ में छात्रों की औसत संख्या क्या है। तो हमने देखा ए कहाँ है बच्चे, ए 72 डिग्री, बी है 36 डिग्री, एफ है 18 डिग्री। तो हमें करना क्या है कि इनको जोड़ना है, 72 डिग्री, ठीक है, 36 डिग्री आप प्लस में 18 डिग्री, और इनमें चूंकि प्रत्येक 1 डिग्री का मान 5 होता है, इन सबको जोड़ेंगे और भागा 3 करना है। इन सबको जोड़िएगा तो आएगा 126 योगफल, 3 से गुना करेंगे, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 5 चौका 20 और 1 21, कितना आएगा बच्चे, 210। आंसर होगा 3, 210, ठीक है। चलिए आप याद रखिएगा, अभी हमने जस्ट बताया कि 1 डिग्री बराबर 5 याद रखिएगा, ठीक है। 5 छात्र बोला, यहां पे देख लीजिए ये प्रश्न 23, वर्ग एफ में छात्रों की संख्या तथा वर्ग सी में छात्रों की संख्या के बीच अंतर। तो वर्ग एफ में और सी में, एफ में है 18 डिग्री और सी में है 72 डिग्री, इनके बीच अंतर कितना हो जाएगा, देखिए 54 डिग्री। 1 डिग्री बराबर 5, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 270। आंसर बनेगा 270। देखिए आगे बढ़ेंगे हम, छात्रों की कुल संख्या फिर से 1 डिग्री बराबर 5, बोला कि ई सी तथा एफ में छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो ई सी तथा एफ में छात्रों की कुल संख्या, तो आप ई को जोड़िए, ई को जोड़िएगा ना, ई प्लस सी प्लस एफ, सीधा गुना 5 करिए, यानी कि 90 प्लस 72 प्लस एफ यानी कि 18 गुना 5, तो 180 गुना 5 यानी कि छात्रों की संख्या हो जाएगी बच्चे 900, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट है फिर से वही 1 डिग्री बराबर 5 छात्र याद रखें, बोला वर्ग डी में छात्रों की संख्या का वर्ग एफ में तथा बी में छात्रों की संख्या में क्या अनुपात। वर्ग डी में और एफ और बी में, तो वर्ग डी में छात्र कितने हैं, 72 डिग्री है ना, और एफ में कितना है, एफ में है 18 डिग्री प्लस 36 डिग्री है, ठीक है। यानी कि 72 अनुपात 8 से 14, 3 1 4 और 1 5। देखो
इसको 18 चौक 72 और एक काम करेंगे, गुना 5 करेंगे। एक मिनट, एफ और बी, एफ में है कितना 18 और बी में कितना है 36, 54। ठीक है, इसको काटा जाए तो 18 चौक 72 और 18 तिहाई 54। तो बच्चे आपका आंसर आएगा 4:3। तो इस प्रकार से आपके ये कुछ 25 क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण सेट 1 गणित का कंप्लीट हुआ और निरंतर हम आपके लिए सेट लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।